पाए। वंस अगेन जी आप सबको वेलकम आज के ट्रेनिंग सेशन में। लर्न द आर्ट ऑफ सेलिंग, मास्टर द आर्ट ऑफ फ्रीलांसिंग बाय वन एंड ओनली फुरकान राशिद साहब। फुरकान राशिद साहब का मैं तारुफ करवाता जाऊं। फुरकान राशिद साहब फाइवर के टॉप रेटेड सेलर हैं। पिछले 5 साल से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं अराउंड $25,000, जो कि आपको भी अपनी प्रोफाइल का एक ओवरव्यू भी करवाएंगे कि कैसे एक फ्रीलांसर घर बैठकर अपने स्किल्स को ऑनलाइन डिजिटल सेल करके कितने $1,000 कमा सकता है। वाकई ये आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे, लेकिन आपको सिखाया क्या जाएगा रियल टाइम पे लाइव कि अब आपने अपने उस सेलिंग के स्किल को कैसे यूटिलाइज करना है, आपने ऑनलाइन चीजों को कैसे सेल करना है। आप सब अपने वेबकैम्स को ऑफ कर लीजिए जी। मैंने आपकी वेबकैम ऑफ कर दी, ये लीजिए वेबकैम ऑफ कर दिए। दो दोस्त आपस में शायद हाथ हिला रहे हैं। आई थिंक 2 लोग मिल चुके हैं आपस में यहाँ पे। जी फुरकान भाई कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है उसने। अल्हम्दुलिल्लाह कह रही थी। फुरकान आपके पास आज 10 मिनट आप बेशक आगे लेके जाएं, 30 मिनट्स आप कंप्लीट कराइएगा। नो वरीज। ठीक है ठीक है। स्टूडेंट्स आपके मेंटोर हमारे साथ प्रेजेंट हैं। आप लोग यस लिखते हैं और यस लिखने के साथ साथ फुरकान मैं चाहूंगा कि हम इनको सेशन के एंड पे कोई ओवरव्यू भी इनसे लेंगे आज का सेशन इनको कैसा लगा। उसके लिए स्टूडेंट्स मैं आप सबको एक लिंक दे रहा हूँ, जल्दी से वहां पर अपनी हाजिरी लगा दें। जैसे आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाके प्रेजेंट लिखते हैं, आपको वहां पर जाके प्रेजेंट लिखना है। मैं लिंक आपको दे रहा हूँ, उस पोस्ट पर जाके आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्योंकि आज आपका आखिरी डेमो सेशन है इस कोर्स को लेकर। उसके बाद प्रॉपर आपकी ट्रेनिंग का आगाज है। ठीक कब? अगले हफ्ते से स्टार्ट हो रही है आपकी ट्रेनिंग। मैंने आप सबको यहाँ पर कमेंट के अंदर चैट फॉर्म में लिंक दिया है। प्लीज आप लोग अपनी ऑप्शन को यूज कीजिए और जल्दी से यस लिखना शुरू करें। फरहान आप सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने होस्ट बना दिया। ठीक है। अब परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कैसे हैं आप सब लोग? कल मैंने एक टास्क आप सबको दिया था। कल सेशन किस किस ने आप में से अटेंड किया है, ये मैसेजेस में मुझे बताएं जी। कल का सेशन आप में से किस किस ने अटेंड किया है ऑलरेडी? ठीक हो गया। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ऑलरेडी 3 सेशन, बल्कि ये मेरे ख्याल से हमारा 5वां सेशन है शायद। हम ऑलरेडी जो है सेशंस कर चुके हैं फ्रीलांसिंग, स्पेसिफिकली फाइवर के ऊपर। गिग क्रिएशन के सेशन हमने किया है, डिटेल सेशन था वो, ठीक है। उसमें हमने फाइवर पे गिग कैसे बनाना, उसकी एसईओ कैसे की जाती है, वो सारी चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। मैं साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज जो है ना, मोस्टली मेरा फोकस होगा कम्युनिकेशन, कैसे आप क्लाइंट से करते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसकी डीलिंग किस तरह करनी है क्लाइंट के साथ, ठीक है। मुझे गिग नहीं बनाना आया, मेरी गिग नहीं बनी है, ठीक है। आपके क्वेश्चंस भी मैं लास्ट में लेता हूँ, पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ, हम थोड़ा इसे स्टार्ट कर लें, फिर साथ साथ क्वेश्चंस भी लेते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आज हमारा सारा फोकस होगा कम्युनिकेशन के। क्लाइंट से जब आप बात कर रहे होते हैं, फाइवर के ऊपर कोई मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो आप डील कैसे करते हैं। आपको कल मैंने एक चीज़ बड़ी क्लियर बताई थी कि रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिल सकती, लेकिन ये है कि मेरे पास स्लाइड्स हैं, वो मैं आपको गो थ्रू दोबारा करवा देता हूँ एक दफ़ा, ताकि थोड़ा सा ओवरव्यू 5 मिनट में, ठीक है। आज लास्ट सेशन है, इसको आपने गौर से सुनना है, और मैंने कोशिश की है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आज के लेक्चर में आप लोगों के साथ लेके एक्सप्लेन करें और डिस्कस करें उस चीज़ के बारे में। तो पहले एक सेशन इस तरह हमारा हुआ है जिसमें हमने फाइवर गिग क्रिएशन के बारे में इन डेप्थ, उसके एसईओ किस तरह करते हैं, गिग की टैग्स किस तरह उठाते हैं, सारी चीज़ें हमने स्टडी की हैं, ठीक है। मैं फिर भी अभी एक शॉर्ट सा ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ अपनी। ये लें जी, स्क्रीन विजिबल है, सबको आ रही है, ठीक है। यस कर टाइप कर दें, फिर हम कंटिन्यू करें। स्क्रीन शेयर है, आज का सेशन मैं होस्ट कर रहा हूँ। आप प्रॉपर अपनी स्क्रीन शेयरिंग पर फोकस कर लें। चैट का ऑप्शन स्टूडेंट्स इस वक्त आपके लिए बंद है। आप लोगों को आखिरी 2 मिनट दिए जाएंगे सवाल जवाब के लिए। ओवर टू फुरकान। ठीक हो गया।
अच्छा जी, सबसे पहले आप ये मैं गो थ्रू कर देता हूँ जो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था। ये मैं थोड़ा क्विक लेके चलूंगा, इसको 4-5 मिनट लूंगा, फिर इंपॉर्टेंट चीज पे हम आएंगे जो आज हमें सीखनी है, और वो भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, उस पर आपने फोकस रखना है। अच्छा, सबसे पहले फाइवर गिग क्रिएशन एसईओ के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। इसमें क्या है कि फाइवर में जब भी आप नया अकाउंट बनाते हैं तो जो आप यूजर नेम रखते हैं वो आप निच रिलेटेड यूजर नाम रखें। निच रिलेटेड से क्या मुराद है कि जैसे आप फाइवर के ऊपर नाम ग्राफिक डिजाइन की निच के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपका ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई नाम हो, जैसे ग्राफिक प्रो या क्रिएटिव डिजाइनर या क्रिएटिव आर्ट्स, इस टाइप का नाम हो, तो वो एज देता है आपको रैंकिंग में भी, और मेमोरेबल भी होता है इन टर्म्स के क्लाइंट जब भी आप सर्विस दोबारा एक रिपीटेड क्लाइंट बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो दोबारा आता है वेबसाइट के ऊपर तो वो लाइक एक दफा आपसे काम करवा के चला जाता है, तो चांसेस होते हैं कि वो दोबारा आप ही के पास आएगा, क्योंकि वो नाम इजी टू रिमेंबर होता है। इंस्टेंट अगर आप फर्ज करें नाम में XYZ ABC लिख देते हैं तो वो मेमोरेबल नहीं होगा, उसे याद नहीं रहेगा, वो दोबारा आएगा, नया बंदा सर्च करेगा अपने काम के लिए। ठीक है। दूसरा ये बताया था कि गिग का यूआरएल फर्स्ट टाइम जो आपका होता है वो अनचेंजेबल होता है, वो आपका बेसिकली यूआरएल बन जाता है जो आप गिग का नाम रखते हैं। उसमें आप अगर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस लिख के एक अच्छा यूआरएल बना लेते हैं, तो बाद में आप एक दफा गिग को एडिट करके एक अच्छा करेक्ट सेंटेंस लिख दें तो वो लाइक परफेक्ट चीज आपके पास बन जाती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास था गिग टाइटल। उसमें मैंने आपको बताया था कि अपना मेन कीवर्ड यूज करना टाइटल में इंपॉर्टेंट चीज होती है। लाइक हमने गिग बनाई थी सिग्नेचर लोगो डिजाइंस की, उसमें टाइटल हमने रखा था आई विल डू सिग्नेचर लोगो डिजाइन फॉर यू। ठीक है। अब सिग्नेचर लोगो डिजाइन हमारा मेन कीवर्ड होता है, ठीक है, जिसके ऊपर एम्फेसिस हमने करना होता है अपने टाइटल में, अपनी डिस्क्रिप्शन में, अपनी प्राइसिंग्स में, हर चीज में हमने उसका जिक्र करना होता है। लेकिन उसकी स्टफिंग नहीं करनी होती बहुत ज्यादा, जिससे ये ना हो कि हमारे पास जो है अगर हम स्टफिंग उसकी ज्यादा कर देंगे तो वो रैंकिंग लाइक स्पैमिंग में कंसीडर हो जाएगा। ठीक है। तो लिमिटेड ये जितनी मैंने क्वांटिटी मेंशन की हुई है, एक नेचुरल स्टाइल में कंटेंट लिखना है आपने डिस्क्रिप्शन का, और ये रूल्स को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली आपके पास काम आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद दूसरी स्लाइड पे आते हैं, फिर हम अपने मेन स्लाइड पे चलेंगे। ये मैंने आपको डायमेंशन गिग इमेजेस के बारे में बहुत डिटेल में बताया था कि किस तरह आप गिग इमेज बनाते हैं और क्या क्या चीज़ें जहन में रखने वाली हैं। अगेन फिर ये वेबसाइट्स कुछ आपको बताई थी जिनसे आप कंटेंट कलेक्ट करके और डिज़ाइन क्रिएट करने की कुछ साइट्स आपको बताई थी। इसमें कैनवा भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें बन सकता है डिज़ाइन, और फ्री पिक से ये है कि आपको डिज़ाइन आइडियाज़ मिल जाते हैं गिग इमेजेस डिज़ाइन करने के। ठीक है। उसके बाद आ जाए, ये आज का हमारा लेक्चर है। ठीक है। आज हमारा सारा फोकस होगा कम्युनिकेशन के ऊपर। ये इस स्लाइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये बीच में एक एक्स्ट्रा स्लाइड आ गई थी। हमारा सारा फोकस होगा कि कम्युनिकेशन आप क्लाइंट के साथ कैसे कर सकते हैं। इसमें मैंने आप लोगों के लिए एक रियल टाइम केस साथ रखा हुआ है, मेरे ख्याल से ये रहा। अच्छा, अब ये जो है हम डिटेल में एक चैट पढ़ेंगे क्लाइंट के साथ साथ मैं आपसे मैसेजेस में। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ अपने प्रोफाइल का ओवरव्यू करवा देंगे, क्योंकि डेमो रिकॉर्ड हो रहा है, तो प्रॉपर आपका पैकेज बन जाएगा, फिर आप उसको 10 मिनट में समराइज कर लेंगे अपने आज की टॉपिक। ठीक है। मैं फाइवर की प्रोफाइल की बात कर रहे हैं ना? जी जी। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड मैं स्टॉप करके पहले फाइवर की वो अकाउंट की स्टैट्स दिखा देता हूँ एक दफा। हाँ, ये रहा। एक सेकंड रुकिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। शेयर स्क्रीन, ऑप्शन स्क्रीन। ठीक है इमरान भाई, ये जो है शेयर आपको स्क्रीन शेयर है, आप कंटिन्यू कर सकते ये एनालिटिक्स है हमारे 2020 के, ये सारे स्टैट्स हैं 2020 के पूरे, मंथली अर्निंग्स के, स्टार्टिंग फ्रॉम 5000 तक ये टच किया, फिर आगे मूव ऑन किया। ठीक है। वापस हम आते हैं अपने टास्क की तरफ जो आज हम कर रहे हैं। अच्छा, ये थी स्लाइड। अच्छा, अभी जो है हम लोग मैं स्क्रीन दोबारा से वो प्रॉपर इस तरह शेयर कर लूँ एक दफ़ा। शेयर स्क्रीन, मुझे होस्ट बना दें इमरान भाई, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता
इमरान भाई स्क्रीन, हाँ ठीक है, हो गया, परफेक्ट, ये रहा शेयर। अच्छा, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये कम्युनिकेशन कैसे आपको एज देता है, लाइक एक क्लाइंट जो आपको $5 देने वाला है वो आपको कैसे 50, 100, $200 दे के जाता है, ठीक है, ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें साथ साथ मैं आपको ये प्रेजेंटेशन में जो मैंने पॉइंट्स रखे हुए हैं ये बताऊंगा, साथ साथ ये हमने एक डिटेल्ड चैट पूरी एक क्लाइंट की रखी हुई है, स्पेशल ये मैंने आप लोगों के लिए निकाल के एक रियल टाइम केस निकाला ताकि आप लोगों को इसकी डिटेल में समझ आ जाए। अब ये क्लाइंट स्टार्ट 45 से हुआ है और एंड इस प्रोजेक्ट को हमने क्लोज किया $200 पे, ठीक है। अब ये आप लोगों ने सारी कम्युनिकेशन देखनी है, इससे आप लोगों को एक तो आइडिया होगा कि मैसेजेस हम करते किस तरह है, दूसरा ये होगा कि आप लोगों को कम्युनिकेशन का वर्थफुलनेस का आइडिया होगा कि यार कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है क्लाइंट के साथ डील करना, और ये सारा कम्युनिकेशन जो हम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग वापस आते हैं, ये चैट जो है उसकी मैंने स्लाइड्स निकाल के तो बस यूजर नेम काटा हुआ है और वो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अ, ये देखें, क्लाइंट ने सबसे पहले मैसेज किया, हेलो आई एम इंटरेस्टेड इन गेटिंग लोगो बट आई एम नॉट क्वाइट श्योर what I'm looking for. I know the colors that I want and that is about it. Would you be able to help me come with something after I purchase a package? Also, what is social media kit? अच्छा, अब इस क्वेश्चन क्लाइंट ने जो है पहले मैसेज के अंदर ही आपको क्वेश्चन भी पूछ लिया है और उसने हेल्प भी मांग लिया आपसे, ठीक है। ये रूल्स होते हैं कुछ कम्युनिकेट करने के। सबसे पहले स्टार्ट जब भी आप लेते हैं किसी भी क्लाइंट से बात करने का तो एक वेलकमिंग मैसेज भेजें। अगर फर्ज करें क्लाइंट ने सिर्फ मैसेज किया हाय तो आप आगे से भेजें हेलो वेलकम टू माय गिग, हाउ मे आई हेल्प यू, मतलब मैं आपको किस तरह मदद कर सकता हूँ, ठीक है। अगर क्लाइंट ने कोई क्वेश्चन दे दिया है, लाइक आपको एक सिनेरियो में डाल दिया है कि यार मेरा ये डिजाइन है और ये डिटेल्स हैं, जिस तरह इस क्लाइंट ने क्या किया है, कॉन्सेप्ट इसके माइंड में कोई नहीं है लेकिन इसने आपको स्लाइड, सॉरी ये रहा, इसने आपको क्या किया, आपको बताया कि ये कलर्स मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे आप सोशल मीडिया किट का बताओ। पैकेज मेरे के अंदर सोशल मीडिया किट भी थी प्रीमियम पैकेज में, तो वो पूछ रहा है ये होती क्या चीज़ है, ठीक है। अब मैंने उसे सबसे पहले एक शॉर्ट सा मैसेज भेजा ताकि क्लाइंट को जल्दी इंगेज करना ज़रूरी चीज़ होती है। ये नहीं कि आप क्लाइंट मैसेज भेजा है, टाइमिंग अभी इधर में ये छुप गया, क्लाइंट मैसेज भेज रहा है 1 घंटा पहले और आप रिप्लाई 2-3 घंटे बाद कर रहे हैं, मतलब 6 बजे मैसेज भेजा है तो आप 10 बजे रिप्लाई कर रहे हैं, तो फिर इतनी देर में क्लाइंट ने किसी को ऑर्डर दे दिया होता है। फाइवर के ऊपर कम्युनिकेशन जितनी फास्ट आपकी होती है उतनी जल्दी आप सेल पकड़ते हो और उतनी जल्दी आपकी लीड सेल में कन्वर्ट होती है, ठीक है। अब इस क्लाइंट ने ये मैसेज किया, उसके बाद मैंने उसे रिप्लाई किया आई वुड लव टू असिस्ट यू आउट, इतना सा मैसेज करके कि उसे पता चले, अगर तो वो ऑनलाइन हो तो वो फौरन रिप्लाई कर दे, अगर थोड़ा सा मतलब ऑफलाइन हो जाए तो 1-2 मिनट बाद आए तो आगे कंटिन्यू करें हम चैट को, ठीक है। अब मैंने उसके क्वेश्चन का आंसर किया, सोशल मीडिया किट कम्स विद कवर बैनर्स फॉर फेसबुक, ट्विच एंड यूट्यूब बेस्ड ऑन द लोगो दैट आई विल डिजाइन फॉर यू, लोगो डिजाइन की गिग थी डेफिनेटली, ठीक है। अब उसे मैंने सोशल मीडिया किट के अंदर जो चीज मैं ऑफर कर रहा हूँ वो बता दी। अब ये मैंने क्लोज कर दी इधर चैट, मतलब मैं अभी उससे अगर क्वेश्चन नहीं पूछूंगा तो वो रिप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। मतलब अब अगर मैं सिर्फ उसे ये लाजमी ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के इसे हाईलाइट भी किया था कि आप अगर क्वेश्चन क्लाइंट से नहीं पूछेंगे तो क्लाइंट गायब हो जाएगा, वो फिर और ऑप्शंस ढूंढना शुरू हो जाएगा, क्लाइंट को इंगेज करें। अब जैसे ही ये मैंने उसके क्वेश्चंस का आंसर दिया, मैंने आगे से उससे अपना क्वेश्चन पूछा कि डू यू हैव एनी स्केच इन माइंड रिगार्डिंग व्हाट शुड बी देयर इन योर लोगो, ठीक है। अब उसने आगे से क्या, नो नॉट पार्टिकुलरली बट आई हैव टाइम टू थिंक एज आई हैव टू वेट अंटिल नेक्स्ट पेचेक टू परचेज इट, थैंक्स फॉर गेटिंग बैक टू मी सो क्विकली, आई विल मेक श्योर I'll go right to you when I have the funds, मतलब वो बता रहा है कि अभी मेरे पास फंड्स नहीं है, जैसे ही मेरे पास होंगे मैं आपको ऑर्डर प्लेस करूंगा। अब ये चीज आप गौर से देखें, क्लाइंट का अंदाजा आपने गेस कैसे करना होता है कि क्लाइंट की पॉकेट में कितने पैसे हैं जो वो खर्च करना चाह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। अगर क्लाइंट आपको एक ओपन एंडेड क्वेश्चन में डाल देता है, मतलब डिस्कशन रेगुलर कर रहा है, मैं वापस स्लाइड्स पे आता हूँ, एक सेकंड स्टॉप शेयर करके प्रेजेंटेशन जो मैंने साथ बनाई है वो आपको दिखाता हूँ। शेयर स्क्रीन, स्क्रीन कर, ठीक है। अभी ये देखें, सबसे पहले क्या हुआ कि आपने वेलकम मैसेज देना, फिर स्पीक लाइक रियल पीपल, आपने ये नहीं करना कि उसे लगे कि मैं किसी रोबोट से बात कर रहा हूँ, उसे प्रॉपर कम्युनिकेशन दें, उसे
अप्स एंड डाउन्स, जेस्टर्स, एक्सप्रेशंस, थोड़ा उसे लाइक फील हो कि यार मैं किसी नॉर्मल बंदे से बात कर रहा हूँ। क्योंकि वेबसाइट्स पे जब भी क्लाइंट चैट करते हैं तो उन्हें ये लगता है, मोस्टली ये होता है इशू, क्योंकि फाइवर के ऊपर काफी दफा नए कस्टमर डायरेक्ट आपके पास आते हैं, तो उन्हें ये नहीं पता होता यार ये बॉट है या रियल बंदा है, तो उसको ये फील दिलाना और फिर सेल पकड़ना, इसी की मतलब सेल भी इसी से लिंक्ड होती है, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप बहुत ज्यादा पुश ना करें क्लाइंट को किसी एक चीज के ऊपर। जैसे आप फर्स्ट करें, क्लाइंट बात कर रहे हैं ना, तो आप बात उसकी बात को जवाब देने के बजाय आगे कहें कि मैंने आपको ऑफर एक्सटेंड कर दिया, आप ऑफर एक्सेप्ट करें, ऑर्डर प्लेस करें तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये काम कभी नहीं करना। क्लाइंट्स को पहले अपनी डिस्कशन क्लोज करने दें, मतलब चैट कर रहे हैं वो, उससे चैट करें, उसको एक्सप्लेन करें, रिकमेंड करें अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, ठीक है। और उसको फील दिलवाएं, ये एक्सक्लूसिवनेस, गिव एक्सक्लूसिवनेस टू क्लाइंट, उसे ये फील हो कि यार ये बंदा स्पेसिफिकली मेरे प्रोजेक्ट पे इंटरेस्ट लेके मुझे रिप्लाईज कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है चीजें, ठीक है। फिर क्या होगा कि फिर उसे वो चीज आ जाएगी कि यार मेरे पास जो है लाइक मैं जिस बंदे से बात कर रहा हूँ वो एक ट्रस्ट वर्दी और हेल्पफुल बंदा है और मैं इसे अपना प्रोजेक्ट दूंगा। अब उसके बाद क्या होता है कि आप सजेशंस दें अपने एक्सपीरियंस की बेस पे। सजेशंस में क्या है कि अब उसने जैसे ये देखें क्वेश्चन पूछा, किधर गया, ये रही हमारी चैट। उसने क्वेश्चन पूछा कि कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे पास, ठीक है। अब उसे सजेशंस हम देंगे साथ साथ विद इन द कम्युनिकेशन, ताकि हमें समझ आ जाए कि उसको आइडिया हो जाए कि यार ये बंदा जो है ट्रस्टवर्दी है। अब ये देखें उसने क्या है, मैंने उससे पूछा कोई कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में, उसने आगे से क्या क्या कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और आगे मुझे थैंक्स किया उसने कि आपने जल्दी रिप्लाई किया और मैं आपको लाइक दूंगा फंड्स और फिर हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मैंने इधर चैट को क्लोज नहीं किया कि यार उसके पास तो पैसे ही नहीं है तो बस ठीक है, इसके पास जब पैसे आएंगे तो फिर करेगा, छोड़ो। आगे मैंने उसे क्या, और ये चीज एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है ये जेस्टर स्टार्ट में, कि उसके रिस्पॉन्स जो आंसर है उसका आगे से रिस्पॉन्स आप ग्रेट, कूल, परफेक्ट, ऑसम, इस तरह वाले वर्ड से भी आप दे सकते हैं, ठीक है। Let me share with you some of my previous designs that I have worked on for my customers. You might get some direction from it. अब मैंने क्या है उसे उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का मौका दे रहा हूँ कि आप जो है मेरी कम्युनिकेशन, मेरे डिजाइन पुराने देखें, उनसे शायद आपको कोई आइडिया अपने जहन में आया अपने डिजाइन से रिलेटेड, ठीक है। फिर मैंने उससे कुछ डिजाइन शेयर किए। अब डिजाइन शेयर करने के बाद वो क्या कहता है मैंने उससे पूछा, हे बडी, सो हैव यू ब्रेनस्टॉर्म एनीथिंग, क्या आपने माइंड में कोई चीज ब्रेनस्टॉर्म की है, हैव यू थॉट ऑफ एनीथिंग, कोई चीज सोची है, कोई लाइक कोई भी आइडिया आपके माइंड में आया है। अब उसने देखे, या एक्चुअली आई हैव डिसाइडेड टू मेक माय नेम डोंट रिस्पॉन, so I was thinking that the logo could be like someone reaching out of a grave and being stomped by a boot or something, ठीक है। अब उसने अपना कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया कि मतलब मैं जो है आपके आइडियाज देख के उसके जहन में कोई आइडिया बन गया कि यार मतलब ये स्केच करके बंदा कॉन्सेप्ट बनाता है तो उसके जहन में आइडिया बन गया। अब उसने उस आइडिया को मुझे एक्सप्लेन किया कि यार मुझे जो है लोगो चाहिए, मैं अपने माइंड में एक लोगो कॉन्सेप्ट बन गया और वो कॉन्सेप्ट उसने एक्सप्लेन किया डिटेल में, ठीक है। अब आगे देखते जाए गौर से, ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो हो सकता है कि आपके पास फाइवर पे पहला मैसेज आए और उसी को ही आप इस इसको अंडरस्टैंड करके उसके $5 के क्लाइंट को $50 में, $100 में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। अब आप देखते जाए दैट द लोगो कुड बी समथिंग, उसने एक्सप्लेन कर दिया, बट दैट्स ऑल आई हैव सो फार। उसने बताया कि ये सारा जो है मेरे पास अभी तक जो कॉन्सेप्ट मैंने जनरेट किया, मेरे माइंड में आया वो ये है, ठीक है। मैंने फिर से देखें, अब ये कूल वर्ड मैंने इधर यूज किया, ग्रेट वर्ड मैंने इधर यूज किया, थोड़ा सा ये है इंगेजिंग वर्ड है, ठीक है। अब ये चीज आप देखें, ये मैंने हाईलाइट की थी स्पेसिफिकली इसलिए कि आप लोग इस क्वेश्चन, इस मैसेज से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक बंदा अपने फंड्स का इंतजार कर रहा है ऑर्डर करने के लिए, तो लाइक उसको बिल्कुल $5 का तो नहीं वेट होगा ना। मतलब एक बंदा इंतजार कर रहा है मेरा अगला सैलरी चेक आएगा तो मैं उसे आपको ऑर्डर करूंगा, तो डेफिनेटली इससे थोड़ा आइडिया होता है कि यार इस बंदे का बजट हो सकता है कि ठीक हो। समझ आ रही है? ये चीजें बहुत पिकी होती हैं, लाइक आपका माइंड थोड़ा सा आप गौर से मैसेजेस को पढ़े, आपको अंदाजा होता है कि यार इस क्लाइंट का बजट ठीक है। और ये बजट डिस्कस भी नहीं करते ऐसे क्लाइंट, ज्यादातर जिनका बजट ठीक होता है, ठीक से मुराद 200, 400, 500, 600, $700 तक होता है, वो क्या होता है, वो फोकस करते हैं कि काम हमारा कौन सा बंदा कर देगा, वो बजट को डिस्कस ही नहीं करते ज्यादातर, ठीक है। अच्छा जी, नीचे आ जाए।
फिर हम आते हैं आगे, इसमें देखें आप, या एक्चुअली आई हैव डिसाइडेड टू मेक, इसने लोगों की डिटेल्स बता दी। आप ये मैसेजेस गौर से पढ़ें, जो मेरे रिस्पॉन्सेज हैं और जो क्लाइंट्स के मैसेजेस हैं, ये आपको बहुत फेवर देंगे आगे फाइवर या अपने फ्रीलांसिंग जर्नी के अंदर, ठीक है। अब इसने क्या किया है, कूल में, अब मैंने आगे से बताया कि मे बी अ स्केलेट, लाइक स्केलेटन कोई हो जो इस तरह से ग्रेव से बाहर आ रहा हो। उसने आगे से क्या है, या आई वाज थिंकिंग ऑफ दैट एज वेल, मतलब ये कम्युनिकेशन चल रही है। अब मैं इधर उसको ये भी कह सकता हूँ, ठीक है आपका आइडिया परफेक्ट है, हम लोग जो है, मैं ऑफर सेंड कर रहा हूँ, ऑर्डर स्टार्ट करते हैं, इस तरह भी कह सकता हूँ ना। लेकिन क्या है, उसको इंगेज करें, उसको फील हो कि यार एक्सक्लूसिवनेस की, जो ये मैंने इसमें मेंशन किया है स्लाइड में कि गिव एक्सक्लूसिवनेस टू द क्लाइंट, उसको फील हो कि यार बंदा मेरे प्रोजेक्ट में पूरी तरह से इंटरेस्ट लेके काम कर रहा है, ठीक है। आगे आ जाए, ब्लैक, रेड, मे बी पर्पल, उसने अपने कलर्स बता दिए। फिर उसने ये देखिए, उसने मुझे एक पिक्चर सेंड किया। अब इस पिक्चर से मुझे आइडिया हुआ कि ये ट्विच के ऊपर है और इसके ओवरले पैनल्स और ये ट्विच का स्टफ भी इसे चाहिए होगा डेफिनेटली। फिर मैंने इसे ये रिस्पॉन्स करते करते फिर मैंने इसे कहा, डू यू नीड एनी अदर स्टफ फॉर ट्विच टू मेट। अब इधर मैंने बीच से कुछ मैसेजेस मिस हो गए, ठीक है। मैंने साथ उसे बताया कि मैं ट्विच कंप्लीट किट आपके डिजाइन कर सकता हूँ, जिसके अंदर स्क्रीन, पैनल, इमोट्स, बैजेस होते हैं। अब इन सारी चीजों में इमोट्स और बैजेस जो है, ये ड्रॉ करके डिजाइन करने वाली चीज है। स्क्रीन और पैनल्स डिजाइन करना, या इसके साथ हमारे पास होते हैं हेडर जो है, ये टोटल 10 मिनट का काम होता है, ठीक है। तो अगर मैं अब आगे, आप कम्युनिकेशन वर्ड से देखना है, इस चीज को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। इमोट्स और बैजेस जो है वो टाइम टेकिंग चीज है, और ये दोनों जो है ये लाइक 10 मिनट का काम है, ठीक है। अब क्या, हाउ मच फॉर ऑल दैट एंड द लोगो, हाउ लॉन्ग डज द सेल रन फॉर। अब ये पूछ रहा है बजट और टाइम फ्रेम कितना है आपका, सॉरी मैं क्या चार्ज करूंगा इसके लिए, और इसका जो है कितना टाइम लगेगा, ठीक है। मैंने कहा यार अब ये देखें, ये चीज, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से आप लोग देखें और इसको अंडरस्टैंड करें चीज को, ठीक है। आई चार्ज 250 USD फॉर अ कंप्लीट ट्विच किट एंड लोगो। अब मैं ये ट्विच किट और लोगो 50 USD में भी कर देता हूँ, 70 में भी कर देता हूँ, 100 में भी कर देता हूँ, 150 में भी, 200 में भी, 500 तक भी ले जाता हूँ। अब इस क्लाइंट को देख के मुझे आइडिया हुआ कि इसका बजट इधर इधर तक होगा, तो मैंने इसे इतने में क्लोज करने की कोशिश की, ठीक है। इवन मेरा जो पैकेज डिस्प्लेड है, उसमें प्रीमियम पैकेज मेरा 45 USD है, जिसके ऊपर इसने मैसेज किया। लेकिन मैं आप उसे देखिए मैसेज कर रहा हूँ कि 250 USD में चार्ज करता हूँ ट्विच किट के, ठीक है। बट एक सेकंड, सिर्फ 1 मिनट में, अच्छा जी। फिर अब उसको मैंने क्या किया है कि ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी क्लाइंट से डील कर रहे होते हैं, कभी भी उसे ना बताएं स्ट्रेट अवे कि मैं 300 चार्ज करूंगा, 400 चार्ज करूंगा। अब उससे अगर आपने कम्युनिकेशन की है, तो उसे थोड़ा एक्सक्लूसिवनेस की फील है, उसे कहें कि यार मैं वैसे 250 चार्ज करता हूँ, मैं आपके लिए 150 कर दूंगा, या वो जिससे दुकानदार करते हैं वो वाली चीज आप लोग करें। तो फिर आपके पास चांस होता है कि क्लाइंट को थोड़ा फील होगा कि यार, उसको साथ रीजन भी बताएं, ऐसे ही ना कह दें मैं वैसे 250 चार्ज करता हूँ, आपसे 150 लूंगा, तो वो परेशान हो जाए, मैंने इसके लिए क्या खास काम किया है जो मेरे से ये 150 लेगा। इस तरह नहीं करना, उसे साथ रीजन बताना है कि मैं 150 क्यों लूंगा, या उसे कह दें मैं 250 चार्ज करता हूँ, आपसे 150 लूंगा, क्यों, क्योंकि आप मेरे पहले जब भी मेरे पास पहला कस्टमर आता है, तो मेरी पूरी इंटेंशन होती है कि उसको कम से कम प्राइस के अंदर बेहतरीन चीज दूं, आप मेरे पहले कस्टमर हैं इसलिए। अब दूसरी दफा जब यही क्लाइंट आएगा, तो आप ये कह सकते हैं कि आप अभी दोबारा मेरे पास यही ऑर्डर कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको फिर से कम चार्ज करूंगा, ठीक है। तो मतलब इस चीज को थोड़ा सा क्लाइंट को ये लगे कि यार मुझे ये बंदा स्पेशल अप्रोच के साथ लेके जा रहा है। अब मैंने उसे क्या बताया कि आप, साइबर मंडे चल रहा था, मैंने कहा ठीक है जी, साइबर मंडे चल रहा है, तो इसमें मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो आपको इतने में दे दूंगा अभी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, उसके माइंड में कोई इवेंट चल रहा हो, क्रिसमस चल रहा है, कोई साइबर मंडे चल रहा है, फाइवर के ऊपर अलग ये चैट है, इसका कोई लिंक नहीं है इन चीजों से। लेकिन फिर भी उस क्लाइंट को क्या लगेगा कि यार ये डिस्काउंट कुछ दिनों के लिए है, फिर खत्म हो जाएगा अगर मैं अभी ऑफर नहीं लेता तो। हमारा काम क्या है, वो हफ्ते बाद भी आएगा, कहेगा कर दो, तो हम कर देंगे। वो तो चीज नहीं है कि हम ये कहेंगे नहीं नहीं आपकी ऑफर खत्म होगी या एक्सपायर होगी। तो असल चीज ये होती है कि उसको एंगेज इस तरह से करो कि वो उधर ही रहे और आपसे बाय करके जाए, ठीक है। फिर मैंने साथ मेंशन किया कि सारा स्टफ ऊपर जो मैंने बताया वो होगा। अब उसने क्या, आई वुड लव टू बट अनफॉर्चुनेटली आई ओनली हैव एनफ मनी टू गेट द लोगो, आई एम टाइट ऑन कैश राइट नाउ बीइंग अ स्टूडेंट ओनली वर्किंग अ फ्यू आवर्स अ वीक, ठीक है।
अब उसने बताया कि मेरे पास बजट नहीं है मेरा इतना, ठीक है, थैंक यू फॉर द ऑफर। इधर तक सबको समझ आ रही है, इंटरेस्टिंग है कम्युनिकेशन, या दूसरी तरफ जाएं या इसी को कंटिन्यू करें कम्युनिकेशन को? ये जो मैसेजेस है, इस सेल को हमने कैसे $200 पे लेके आया। अब ये देखें क्लाइंट इधर बिल्कुल मुकर गया हुआ है, मतलब बिल्कुल इसने खत्म कर दिया हुआ है चैट को कि यार हम जो है नहीं सर यही करूंगा, तो मतलब सर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यही एक टर्निंग पॉइंट है जो कम्युनिकेशन ही सिर्फ चेंज कर सकती है, स्किल नहीं चेंज कर सकता। एग्जैक्टली यही चीज होती है। जी तो कंटिन्यू करें इसको, सर आप बोर तो नहीं हो कंटिन्यू गया? जरूर करें, लेकिन हमारे पास इसमें सिर्फ मैक्सिमम ना 5 मिनट्स में, मैक्सिमम, इससे ज्यादा 5 मिनट, अच्छा चलो ठीक है 5 मिनट लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसने कहा मेरे पास सिर्फ बजट है राइट नाउ फॉर द लोगो। मैंने उससे बजट पूछ लिया, वो कहता है $60 बजट है। फिर कहता है नहीं, वो उसने पैकेज देखे होंगे, फिर वो कह रहा है $45 बजट है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। फिर कहता है कि एक और क्वेश्चन है, अब ये देखें, आप पिच पैनल्स और ये लगा दो मेरे, मतलब बीच में से जो मैंने उसे ऑफर की भी है ना, उसके अंदर से चीजें मांगना शुरू हो गया। अब इस तरह से इसको मैंने इंगेज किया है कि उसको प्राइसिंग ये लगे कि अगर मैं इंडिविजुअल चीजें खरीदने लगूंगा तो बहुत ज्यादा प्राइस हो जाएगी मेरे लिए, ठीक है। तो वो जो है बीच में से लाइक एक, अब मैंने उसे बताया कि एक बैनर की मैं $20 एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। अब वही चीज जो अगर वो करेगा तो वैसे अगर रैंडमली बीच बीच में से खरीदेगा तो उसको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, ये उसे फील जाएगी, ठीक है। अब फिर उसे मैंने दोबारा ऑफर सेंड की 60 की, ये पैकेज डाल के, फिर वो कह रहा है साथ देखें अवरले और ट्विच का पूछ रहा है। फिर मैंने उसे कहा ये भी मैं कर दूंगा, और कहता है ठीक है, उसने बोला। अब ये देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज कि कम्युनिकेशन के अंदर आप इमोजीज यूज करें। फाइवर ने इमोजीज डाली हुई है जो वो आप यूज करें। थोड़ा सा इससे ये होता है कि वो एक फ्रैंकनेस हो जाती है कम्युनिकेशन के अंदर। लाइक क्लाइंट जो है वो थोड़ा फ्रैंक हो जाता है उस तरह से, बहुत ज्यादा वो फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं रहती। उसमें ये होता है कि आप अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग नहीं भी है तो आपके माड़े मोटे जो बीच में ऐसे लफ्ज होते हैं जो लाइक ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंसेस और ये वो होते हैं, वो क्लाइंट जो है आपको इतना फील नहीं करेगा। अगर आप प्रोफेशनल कम्युनिकेशन लेके जाना चाह रहे होंगे और बीच में ग्रामर इनकरेक्ट यूज कर रहे होंगे तो फिर क्लाइंट को ज्यादा फील होगा, ठीक है। अब ये मैं उससे सारी वही चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। अब ये देखें, उसने कहा कि मैंने ओवरले बनाना था, उसने कहा कि इज दैट एनिमेटेड। अब उसने खुद ही मुझे बता दिया कि उसको पता है कि एनिमेटेड ओवरले टाइम टेकिंग होता है। हालांकि वो भी इतना टाइम टेकिंग नहीं है, सेम एक ही चीज है, तकरीबन 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, ठीक है। तो उसने क्या, आई एम विलिंग टू पे एन एक्स्ट्रा फॉर एनिमेटेड। अब वो सीट के साथ के $80 पे ले आया है प्रोजेक्ट को, मतलब मैं ले आया हूँ उस पर $80 पे, ठीक है। फिर वो कहता है कि मैंने कहा नहीं, एनिमेटेड के मैं 25 चार्ज करता हूँ, जो स्टैटिक होता है उसके 25, और एनिमेटेड के 85 आपके 35 आपके लिए 25 कर दूंगा, ठीक है। अब ये चैट करते करते इधर तक आ गया है कि इसने जो है मान गया है कि मैं $100 का आपको ऑर्डर करूंगा, ठीक है। ये इसने $100 का ऑर्डर कर दिया क्लाइंट ने। अब वही क्लाइंट थोड़ी देर बाद दोबारा मैसेज करता है कि मुझे अब उसे ये पता है कि साइबर मंडे का मैंने जब जिक्र किया, उसे पता है कि हो सकता है कि ये ऑफर खत्म हो जाए दोबारा। तो और किसी दोस्त वगैरह को उसने पूछा और उसने उसी टाइम, बल्कि थोड़ी देर बाद उसका ये मैसेज आया। उसने कहा कि एक मेरा भाई है, उसको भी मुझे यही यही सेम चीजें चाहिए, तो आप $100 उसको यही ऑफर दे दोगे। और वही ऑफर दोबारा से सारी थोड़ी कम्युनिकेशन हुई और हमने $200 की सेल कर दी, ठीक है। जी, समझ आई है सबको कम्युनिकेशन में क्लाइंट को किस तरह आप इंगेज कर सकते हैं? कोई क्वेश्चंस? एक सेकंड, मुझे चैट नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी सबके साथ? अच्छा ठीक हो गया। अभी आप लोग मुझे ये बताएं कि इससे कम्युनिकेशन जो हमने डिस्कस किया इसके अंदर से किसी का कोई क्वेश्चन हो, कैसे आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये स्लाइड्स पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वापस से। ये जो है गिव सजेशंस बेस्ड ऑन
डेफिनेटली हमारी लर्निंग की जर्नी। जी अस्सलाम वालेकुम फुरकान भाई, आपका सेशन एंड हो चुका है। स्टूडेंट्स किसी का कोई सवाल नहीं जी? सवाल कोई नहीं जी, सब क्लियर है। ये कोर्स अगले हफ्ते वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहा है। जो जो मटेरियल मुझे प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके मेंटोर की तरफ से, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आज रात तक। इसकी फीस क्या है? 1500 है। ये अराउंड कोई 1.5 महीने का कोर्स होगा। जो भी ज्वाइन करना चाहे वॉलंटियरली यू कैन ज्वाइन। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इमरान। अल्लाह।